हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग सीडीपी का ही पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक विकास की अवधारणा एवं अधिगम का उसका संबंध जो पार्ट 1 था उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 है। देखते हैं एक एक पॉइंट करके क्या है उसका पूरा। इससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास के सिद्धांत में देखते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो विकास एवं वृद्धि उसको बहुत अच्छे से समझा है पार्ट 1 में, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, ये निश्चित नियम के आधार पर चलता है। ठीक है, आपका एक निश्चित नियम होगा, उसी के आधार पर चलेगा। तो कौन कौन से नियम है आज उसी को लिए हैं, कौन कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसी को लिए हैं। ध्यान से देखिए एक बार, चलते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, पहला नंबर निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा व्यक्तिगत का सिद्धांत। तीसरा है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। चौथा है सामान्य एवं विशिष्ट का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखिए क्या है। फिर है पांचवा नंबर है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। फिर है छठा है विकास एक निश्चित क्या होता है, प्रतिरूप होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। चक्र प्रकृति का सिद्धांत क्या है। इसके बाद जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रियता का सिद्धांत। ठीक है, एक एक करके फिर इसका डिफाइन करेंगे। चलते यहाँ पर पहला नंबर जो हम लोगों ने लिया था निरंतरता का सिद्धांत, इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी नहीं रुकती है। ठीक बात है, ये मृत्यु तक यानी कि आपका जन्म से बर्थ से लेकर आपका कब्र तक यानी कि मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, इससे लगातार ये एक बार हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का सिद्धांत, यानी कि आप आजीवन क्या होता है, ये चलते रहता है आपका मृत्यु तक, बर्थ से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक में क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, उसी को लेकर है दूसरा सिद्धांत। प्रत्येक बालक का विकास दूसरे से अलग होता है। ठीक बात है, हर बालक एक जैसा नहीं होता है, अपने ढंग से विकसित होता है। एक उसको अर्थात में लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक बालकों की तुलना किया जाए तो क्या होते हैं, सभी आपस में अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है समय में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पर तीसरा जो है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, कितना भी व्यक्तिगत विभिन्नता होगा, लेकिन जो मानव होता है, मानव जो है हर देश हो, कोई भी देश में हो, चाहे देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बच्चों का विकास मानव की ही तरह होगा। यानी कि जिस तरह मानव का विकास होता है उसी तरह हर मानव का विकास होगा, चाहे वह किसी भी देश से हो, चाहे जाति से हो, कोई भी धर्म से हो। ठीक बात है, यानी कि आप कोई भी देश में रहते हो, आपका डेवलपमेंट मानव के जैसा होगा। अगर कुत्ता है तो उसका डेवलपमेंट कुत्ते के जैसा होगा, बिल्ली है तो बिल्ली के जैसा, मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा ही उसका डेवलपमेंट होगा। चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये भी एक बार सीटेट में ये सब लगातार इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या है। विकास क्रम में कोई बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर क्या करता है, विशिष्ट क्रिया। आप देखते होंगे जैसे आप बच्चे को कुरकुरे का पॉलीथीन दे दिए तो आप पूरा क्या करता है, पूरा शरीर दौड़ के रेंग के जाता है, लेकिन बाद में क्या करता है, सिर्फ हाथ बढ़ा। सिंपल है कि आप पहले क्या करते हैं, सामान्य क्रिया करते हैं, इसके बाद विशिष्ट क्रिया करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ देखिए पाँचवा नंबर जो है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता। पहले क्या होते हैं, आप दूसरा पर निर्भर रहते हैं, जैसे माँ पर निर्भर रहते हैं, समाज पर निर्भर रहते हैं। माँ क्या करती है, आपको खाना खिलाती है, कपड़ा पहनाती है, तेल लगाती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, फिर अपने आप स्वेच्छा से अपने आप सारा काम करने लगता है, खाने लगता है, नहाने लगता है, कपड़ा पहनने लगता है। ठीक है, वही है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। छठा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसको सीटेट का वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, मस्तिष्कोमुखी सिद्धांत, यानी कि सेफलोकोडल और निकट दूर विकास सिद्धांत जो प्रॉक्सिमोडल, इसको ही हिंदी करके कभी दे देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको एक एक करके देखते हैं। क्या मस्तिष्कोमुखी सिद्धांत जो क्रम है उसमें शरीर जो क्या होता है, सिर से लेकर पैर की ओर बढ़ता है, यानी कि आपका जो माथा होगा इसके बाद जो पैर होता है, पहले आपका माइंड डेवलप होगा, फिर धड़ होगा, इसके बाद तो फिर आपका पैर और हाथ डेवलप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकेंड है उसमें देखते हैं क्या है, निकट दूर विकास क्रम। इसमें क्या होता है, निकट दूर विकास क्रम होता है शरीर का पहला जो केंद्रीय भाग, यानी कि आपका जो सेंटर है, यानी कि आपका नाभि से क्या होगा, हाथ की ओर डेवलप होगा, सिर की ओर डेवलप होगा, ये होता है क्या होता है, निकट दूर विकास क्रम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है इसके बाद है चक्र प्रकृति का सिद्धांत। ये भी एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। विकास कभी मंद गति से होता है, कभी तीव्र गति से। आप देखे होंगे कि जब आपका शिशुआवस्था में होता है उसमें क्या होता है, विकास सबसे रैपिड होता है, फिर धीरे धीरे आपका बाल्यावस्था में कम होता है, फिर किशोरावस्था में जाकर तीव्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे अर्थात में विकास चक्रीय रूप से बढ़ता है, सरल रेखान रूप से नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं कि चक्रीय गति इस टाइप से आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है,
या आप सीधा बोलिएगा तो वैसा डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो चक्रीय गति से होता है, यानी कि आप कोई चीज़ को बाद में रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ये चक्र टाइप से चलता है। ये क्वेश्चन भी एक बार सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया था। चक्र क्या है समझ गए। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रियता क्या है, इसको भी एक बार समझाया है पहला वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, योगफल नहीं होता। आपको बताए थे जो डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है, हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। किसने बोला है कमेंट बॉक्स में डालिए, पहला वीडियो में सारा चीज़ बता दिया गया, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप पहले वीडियो में बताएं हम लोगों ने सेकंड टॉपिक्स में क्या क्या लेना है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, इसको ले लेते हैं एक बार ध्यान से देखिए। आपका हेरिडिटी, आपका वंशानुक्रम जैसा होगा, आपका जो डेवलपमेंट होगा उसी के, देखते होंगे किसी का परिवार का जो माता पिता लंबे होते हैं तो उसका बच्चा भी क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। उसी टाइप से आपका हेरिडिटी बहुत आपका प्रभावित करता है किसी बच्चे के डेवलपमेंट में। इन्वायरमेंट, आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, आपका समाज कैसा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। न्यूट्रिशन, आपको खाना कैसा मिलता है इस पर भी निर्भर करता है। देखते होंगे किसी गरीब घर का कुपोषण का शिकार हो जाता है, लेकिन अमीर घर के जो बच्चे होते हैं अच्छा खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। डिजीज यानी कि बीमारी के कारण भी आपका जो है डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ग्लैंड्स, अंतरस्रावी ग्रंथि, कुछ आपका हार्मोनल चेंजिंग के कारण भी क्या होता है, आपका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। बायोलॉजिकल टर्म जो होता है, लड़की देखते हैं पहले ही परिपक्व हो जाती है, फिर लड़का थोड़ा उनका लेट होता है, वो 18 साल में वो मैच्योर हो जाती है, लड़का को 21 साल माना जाता है लगभग, ठीक है। 7वां पॉइंट है इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि से भी आपका क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। आपका रे, आप किरण भी देखते होंगे कि आपका क्या होता है, नहीं बोलता है कि कौन सा चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, तो उस टाइप पर भी आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। सोसाइटी, आपका समाज कैसा, इस पर भी बहुत सारा निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही कम समय में वीडियो बना है, फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको वृद्धि विकास को बहुत अच्छे से डिफाइन किए। 3 नंबर उस चैप्टर से मिल जाएगा, 1-2 नंबर इस चैप्टर से मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, आप प्रत्येक लोग एक एक आदमी को जोड़िए, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट बनेगा तो ही मैं आगे वीडियो ला पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वहाँ मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद साथियों, बहुत सारा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग का प्लेलिस्ट बना के डाल दिया। अगर आप लोगों ने ईवीएस का कंप्लीट वीडियो कक्षा 4 का डाल दिए हैं, सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिफाइन कर दिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। धन्यवाद।